हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चन का है ना, बुक का है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर कितना है? 8 है। तो सभी बच्चों यही फंसता है, बस इतना दिया हम लोग डर जाते, लेकिन डरना नहीं है। आज से हम लोग को आसान हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन देखते ही हम लोग क्या करेंगे? बना देंगे। अब देखिए 15 है ना, तो इसके साथ क्या है? गुना में कॉट ए है, अब बराबर में क्या है? 8 है। अब हम लोग जानते हैं, बचपन में ही पढ़े कि इधर जब गुना में रहता है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा में। तो कॉट ए बराबर हो गया 8/15। अब कॉट थीटा बराबर होता है आधार। क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। और ये दे दिया 8/15, अर्थात आधार बराबर क्या हो गया? आधार बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर और लंब बराबर हो गया 15। कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है? तो कर्ण निकालना है। क्या निकालेंगे? कर्ण बराबर भाट। तो हम लोग कर्ण निकालेंगे। कर्ण। अब जब हम लोग कर्ण निकालेंगे, यहां क्या कह रहा था? ए कह रहा था। हम लोग इस जो त्रिभुज बनाए हैं इस पे भी मान रख देंगे ए। तो ए यहां है। अब कह रहे हैं कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो ए के सामने ही लंब हो गया, ये हो गया आधार। अब मान रखेंगे, ये हो जाएगा 8 हरी हो गया 15। निकालना क्या है? एसी, अर्थात कर्ण निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट एसी बराबर अंडर रूट। जिसको यह फॉर्मूला समझ नहीं आता होगा वो पिछले क्लास में जाकर देखिए, पूरा फॉर्मूला इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं और बता चुके हैं। तो AC बराबर होगा, AC कर्ण है तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब मान रख देंगे, तो मान रखने के बाद इसका हो गया 15, तो 15 का स्क्वायर, यही हो गया 8 का स्क्वायर। 15 का होगा 225 और 8 का हो गया 64। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 2। अब इसका वर्गमूल निकालने के बाद चूंकि AC बराबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आ गया? 17 सेंटीमीटर हमारा कर्ण आ गया। तो इसमें हम लोग रख देंगे मान कि हो गया 17 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 17 सेंटीमीटर कर्ण। अब इसमें कर्ण निकल गया, लंब निकल गया, आधार निकल गया। अब हम लोग को इसका मान निकालने में क्या होगा? आसान होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। किससे चलेंगे? प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा है पहले साइन ए का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जब तक आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक त्रिकोणमिति नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो जिसको याद नहीं है वे जाकर पिछले क्लास में देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ ए दिया है तो ये ही हो गया ए। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो यहाँ लंब कह रहा है तो हम लोग लंब के आधार पे लिखेंगे BC, अब कर्ण के आधार पे लिखेंगे AC। अब मान रखेंगे तो ये हो गया 15, आई हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? साइन ए बराबर। अब हम लोग को साइन ए पूछ रहा था, साइन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन ए पूछ रहा था, साइन तो निकाल लिए, लेकिन बचा क्या? सेक। तो हम लोग सेक ए का भी मान निकालेंगे। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण हमारा AC दिया है तो यहाँ रखेंगे AC, और आधार दिया है AB तो यहाँ रखेंगे AB, क्योंकि A कह रहा है। यहाँ इसमें भी A कह रहा है, तो जिस इसके लिए जो लंब आधार कर्ण होगा वही सेक के लिए भी लंब आधार कर्ण होगा। अब मान रखेंगे, सेक A बराबर हो जाएगा AC का मान हो गया 17 और इसका मान हो गया 8। तो क्या हो गया? 8/17 हमारा सेक का मान निकला। तो साइन का भी निकल गया, सेक का भी निकल गया। साइन का आया 15/17 और सेक का आया 17/18। आज का क्लास में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगला क्लास में। गुड मॉर्निंग।